अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। इसके अलावा और मज़ीद टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, लेकिन उनको समझने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम ये जानें कि आखिर नाउन जो आता है किसी भी सेंटेंस में, क्या वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। खैर, ये तो हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, अगर लाइफ में आपको अपने अंदर कोई चेंज लेकर आना है तो स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करें। जब भी वो स्मॉल स्टेप्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे ना, वो चीज़ आपको इंस्पायर करेगी टुवर्ड्स ग्रेटर पर्सनल डेवलपमेंट। चलें, विद दैट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। विद दैट हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास के रिविजन से। प्रॉपर नाउन जो हमने डिस्कस किया था वो था किसी भी शख्स, चीज़, जगह या आइडिया को आप स्पेसिफिक नाम असाइन कर दें। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देखें, अहमद हमने किसी बंदे का नाम दे दिया, या कैनवुड हमने कह दिया ये एक ब्रांड नेम है, या हमने बात करी सेंट पॉल की, ये एक स्कूल का नाम है। अब क्योंकि हमने एक नाम असाइन कर दिया, हमें एग्जैक्टली पता हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? कोई भी वर्ड जो कि कोई भी जेनेरिक चीज़ को सेंटेंस में रिप्रेजेंट कराओ, जैसे कि मैन हो गया, फर्नीचर हो गया, इसी तरीके से स्कूल हो गया। कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो ये हो गया आपका छोटा सा रिवीजन ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब देखें होता क्या है। कॉमन नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अब अहमद आपने एक नाम दे दिया, अहमद्स तो नहीं हो सकता, या कैनवुड एक ब्रांड नेम हो, कैनवुड्स नहीं हो सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखिएगा। तो हम इस तरीके से प्रॉपर नाउन में तो हमें बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका कोई प्लूरल नहीं होता, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऑन दी अदर हैंड जो कॉमन नाउन है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। अच्छा देखिए, सिंगुलर और प्लूरल की सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि आप किसी भी सिंगुलर नाउन के आखिर में एस लगा दें और वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि बुक, देखें बुक में आखिर में के आ रहा है, के बाद मैंने एक एस ऐड कर दिया, अब ये बुक्स हो गया। अब मैं एक से ज़्यादा बुक्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है बोट, आखिर में टी आ रहा है, आपने इसके आगे ज़रा सा एस ऐड कर दिया और ये हो गया बोट्स। अब ये प्लूरल फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, इसका प्लीज़ आप रट्टा नहीं लगाइएगा, आपने ये समझना ऐसे है कि आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी है। जब आप रीडिंग करेंगे ना, ये वाले वर्ड्स आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो आहिस्ता 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 आपका जो माइंड है इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा और आप सिंगुलर से किसी भी वर्ड को प्लूरल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा रूल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई भी ऐसा नाउन जिसके आखिर में एस, एक्स, जेड, सी एच मतलब च, एस एच मतलब शाह, या एस एस आ रहा हो, उसके आखिर में आप खाली ई एस ऐड कर दें। जैसे कि विश, शाह आ रहा है, विश को अगर आपको प्लूरल करना है तो खाली एस से काम नहीं चलेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा ई एस। इसी तरीके से अगर आप बस की बात कर रहे हैं तो खाली एस करने से काम नहीं चलेगा, आपको इसके आखिर में ऐड करना पड़ेगा ई एस। इसकी बाकी एग्जांपल्स आप लें, चर्च हो गया, अगर आपको इसको प्लूरल करना है तो खाली अगर आपने आखिर में एस लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपको यूज़ करना है सी एच यू आर, सी एच और उसके आखिर में ई एस ऐड करना है एज़ पर द ग्रामर रूल। इसी तरीके से बेंच होगा तो वो बेंचेस हो जाएगा। इसीलिए बहुत सी एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगी इसकी, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नाउन जिसके आखिर में एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच या एस एस आ रहा है, अगर आपको उसको प्लूरल करना है तो आखिर में ऐड होगा ई एस। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर। कोई भी ऐसा नाउन
जिसके आखिर में एफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो, उसमें हम ये करेंगे कि उसमें से एफ को रिमूव करके लगा देंगे वी ई एस। जैसे कि वुल्फ हो गया, वुल्फ में आपने किया कुछ नहीं, अगर आपने इसको प्लुरल करना है तो आपने इसको एफ रिमूव किया और आखिर में आपने इसका वी ई एस लगा दिया आपने इसके। इसी तरीके से शेल्फ, जब आपने शेल्फ को प्लुरल किया आपने आखिर में एस नहीं लगाया, वो गलत हो जाता, दैट्स नॉट प्लुरल। आपने एफ को रिमूव किया और एंड में लगा दिया वी ई एस, तो ये हो जाएगा प्लुरल फॉर्म। अब हम आ जाते हैं फोर्थ रूल पे, जो कि है नाउन एंडिंग विद ओ। इसमें आपको दो चीज़ें छोटी छोटी समझनी है कि ओ से जो पहले वाला लेटर है वो क्या है। अगर ओ से पहले वाला लेटर कंसोनेंट है तो आप उसमें ई एस लगाएंगे। अगर ओ से पहले वाला लेटर वाउल है तो आप उसमें सिर्फ एस लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कंसोनेंट और वाउल क्या आ गए। चलिए मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। वाउल्स क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और सारे बाकी लेटर्स कंसोनेंट्स कहलाते हैं। ये फ़िलहाल आप समझ लें, इस पर हम पूरा एक सेपरेट टॉपिक करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि वाउल्स और कंसोनेंट्स समझना ज़रूरी क्यों है। उसके बाद आ जाता है वो नाउन जिसके आखिर में वाई आए। देखिए इसमें भी हमें समझना है कि वाई से पहले क्या जो लेटर आ रहा है वो कंसोनेंट है या वो वावल है। अगर तो वो कंसोनेंट है, लेट से ए ई आई ओ यू के अलावा कोई सा भी अदर लेटर है, तो उसमें से आपने करना है कि वाई को रिमूव करना है और आई ई एस उसमें आपने ऐड कर देना है। और अगर वाई से पहले वाला लेटर वावल है, यानी कि ए ई आई ओ यू है, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपने आखिर में सिर्फ और सिर्फ आपने उसमें एस ऐड कर देना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने किसी भी रूम में लगा लें जहां आपका मुसलसल आना जाना होता हो, और इसको रोज़ एक दफ़ा सिर्फ रीड करें। आपको आहिस्ता आहिस्ता इन रूल्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। चलें अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो हैं इर्रेगुलर नाउन्स। अब देखिए नाउन्स के हमने रूल्स तो पढ़ लिए कि भाई आप आखिर में एस लगा दें, आप ई एस लगा दें या आई ई एस लगा दें, प्लुरल हो जाएगा। लेकिन कुछ नाउन्स में ऐसा नहीं होता। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं वर्ड में और वो प्लुरल हो जाता है। एग्जाम्पल्स आप देखें, जैसे कि वुमेन है, WOMAN, वुमेन अगर मैं कहूँगा तो सिंगुलर होगा, और अगर मैं इसमें ई ऐड कर दूंगा ए को रिमूव करके तो ये हो जाएगा वुमेन, ये हो जाएगा प्लुरल वर्ड। अब इसी तरीके से मैन, अगर आप MAN मैन की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, अगर आप MEN मैन लिख रहे हैं तो वो प्लुरल है। आप कभी भी MANS मैन्स नहीं कर देंगे, ये गलत है। एज़ पर द ग्रामर रूल आपको अगर मैन को या वुमेन को या और इन इरेगुलर नाउन्स को प्लुरल फॉर्म में लाना है तो उसका एक अलग तरीक़ेकार है। जैसे कि टूथ है तो आप एक दांत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टीथ कह देते हैं तो आप एक से ज़्यादा दांतों की बात कर रहे हैं। अब फुट है, अगर आप फुट की बात करें तो एक फुट है, अगर आप फीट कह रहे हैं, आप डबल ई इसमें ऐड करें तो वो हो जाएगा प्लुरल। अच्छा यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती एक्चुअली, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और वो है वो कुछ वर्ड्स जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लुरल भी होते हैं लेकिन उनकी कोई स्पेलिंग चेंज नहीं होती। जैसे कि शीप हो गया, अगर आप शीप को शीप्स कभी नहीं लिख सकते, आप शीप ही लिखेंगे, वो सिंगुलर भी एक्ट करेगा सेंटेंस में, प्लुरल भी एक्ट करेगा सेंटेंस में। इसी तरीके फिश हो गया, आप फिशेस नहीं कर सकते, आप फिश ही लिखेंगे। अगर आप फिशेस लिख रहे हैं ना FISHES या खाली FISHS, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिश सिंगुलर भी फिश है और फिश प्लुरल भी फिश है। इसी तरीके से डियर, डियर DEER डियर होता है, इसको आप प्लुरल में S ऐड नहीं कर सकते। डियर के जो वर्ड है वो डियर ही रहता है, भले सिंगल हो या प्लुरल हो। इसी तरीके से स्पीशीज़ हो गया, इसी तरीके से एयरक्राफ्ट हो गया। कुछ
ऐसे वर्ड्स की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आपको मज़ीद डिग आउट करना है तो आप आराम से ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं वो वाले वर्ड जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरीके से एक्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? देखें, अभी हमने सीख लिया है कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे किया जा सकता है और वो कौन से ग्रामर के रूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये समझी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन्स, जिसके आखिर में एस या ई एस ऐड करके या इवन आई ई एस ऐड करके आप उसको प्लूरल कर ही नहीं सकते। उनको प्लूरल करने का तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट है और हमने उसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर ली। तीसरी चीज़ हमने ये डिस्कस करी है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि स्पेलिंग उनकी सेम रहती है, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे ना अभी कलेक्टिव नाउन्स की, हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन्स की, अनकाउंटेबल नाउन्स की, मटीरियल नाउन्स की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की, जब तक आपको सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपको वाले टाइप्स ऑफ नाउन समझ ही नहीं आ सकते। यूजली लोग जंपिंग कर रहे होते हैं, हाँ भाई जल्दी से डेफिनेशन निकाल लो अनकाउंटेबल नाउन्स की क्या या काउंटेबल नाउन्स की, और सिंगुलर और प्लूरल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे कर सकते हैं। उन्हें सबको ऐसा लगता है कि भाई आखिर में ऐसे ऐड कर दो तो प्लूरल नाउन हो जाएगा, जो कि केस नहीं होता। खैर, यहाँ आज की क्लास में आज हमने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं सिंगुलर नाउन के और प्लूरल नाउन के। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स से इस चैनल को शेयर करें, हिट द लाइक बटन, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल सके। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।